तो आज हम बात कर रहे हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड की। हमारे पास उनकी जो 28 जुलाई 2025 को बोर्ड मीटिंग हुई उसके नतीजे हैं और तिमाही फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी। मकसद ये है कि इन डॉक्यूमेंट से जो मुख्य बातें हैं, जैसे कंपनी का प्रदर्शन, आगे के प्लान्स और अहम फैसले, उनको समझें। तो चलिए देखते हैं क्या है इन दस्तावेजों में। सबसे पहले 30 जून 2025 को जो तिमाही खत्म हुई उसके नतीजों पर एक नजर डालते हैं। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, मतलब ऑपरेशन से आमदनी, वो पिछले साल के 3,408.90 करोड़ से बढ़कर 4,425.83 करोड़ हो गया है। हाँ, ये तो करीब 30% की बढ़त है। और मुनाफे में तो मतलब जो नेट प्रॉफिट ओनर्स का है वो भी 394.15 करोड़ से बढ़कर 745.20 करोड़ हो गया है। ये तो लगभग दोगुना है। बिल्कुल। स्टैंड अलोन नतीजे भी काफी अच्छे हैं, वैसे ही ग्रोथ दिखा रहे हैं। और हाँ, ऑडिटर SRBCN CO LLP, उन्होंने इन नतीजों पर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दी है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ये तगड़ा प्रदर्शन शायद अगले बड़े कदम की वजह बना है ना। मेरा मतलब है वो बड़ा कैपेक्स प्लान कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी संगम सोलर 1 प्राइवेट लिमिटेड उसके जरिए करेगी। अच्छा। प्लान है कि गुजरात के नवसारी जिले के उन में 4 गीगावाट का सेल प्लांट लगेगा और महाराष्ट्र के नागपुर में 4 गीगावाट का इंगट वेफर प्लांट। 4 गीगावाट सेल और 4 गीगावाट इंगट वेफर, ये तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है। जी हाँ, काफी महत्वाकांक्षी प्लान है। ये खर्च अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स मतलब FY26 और FY27 में होगा और पैसा कंपनी अपने इंटरनल रिसोर्सेज और कुछ उधार लेकर जुटाएगी। लेकिन यहाँ एक पेच है शायद। पिछले साल अक्टूबर 2024 में ही तो IPO आया था कंपनी का, और तब तो कहा गया था कि IPO का पैसा मुख्य रूप से उड़ीसा में 6 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने में इस्तेमाल होगा। हाँ, सही याद दिलाया आपने। IPO से जो करीब 3600 करोड़ आए थे, उनमें से 30 जून 2025 तक लगभग 765 करोड़ ही इस्तेमाल हुए थे। अब बोर्ड ने यह फैसला किया है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन उड़ीसा से बदल दी जाए। ओह, तो कहाँ? सोलर सेल और मॉड्यूल के लिए गुजरात और इंगट वेफर के लिए महाराष्ट्र। मतलब वही 2 जगह जहां ये नया कैपेक्स प्लान भी है। अच्छा, मतलब ओडिशा वाला प्लान अब गुजरात और महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रहा है। जी, हालांकि इसके लिए शेयर धारकों की मंजूरी चाहिए होगी। उसके लिए पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चल रही है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये बदलाव 2 अगस्त 2025 से लागू हो सकता है। लोकेशन बदलने की कोई खास वजह बताई गई है? क्योंकि कंपनी कह रही है कि प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग उतनी ही रहेगी। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सीधे तौर पर वजह नहीं बताई है, पर अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो औद्योगिक रूप से काफी विकसित हैं, वहां शायद सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स या कुशल कारीगर मिलना ज्यादा आसान हो। हो सकता है। स्ट्रेटेजिक फैसला लगता है। जी, शायद प्रोजेक्ट तेजी से और कुशलता से पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया हो, पर शेयर होल्डर्स की हाँ जरूरी है। ठीक है। बोर्ड मीटिंग में कुछ और भी फैसले हुए, कुछ नियुक्तियों को लेकर? जी हाँ, ऑडिट कमेटी की सिफारिश पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कॉस्ट ऑडिटर VJ तलाते एंड कंपनी और इंटरनल ऑडिटर महाजन एंड आइबारा, इनको फिर से नियुक्त किया गया है। ये तो शायद पहले से ही थे। हाँ, ये रीअपॉइंटमेंट्स हैं। इसके अलावा MS मकरंद में जोशी एंड को अगले 5 सालों के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर नियुक्त किया गया है, FY25-26 से FY29-30 तक। सेक्रेटरील ऑडिटर का काम अहम होता है ना, ये देखना कि कंपनी सारे नियम कानून मान रही है। बिल्कुल, निवेशकों के भरोसे के लिए ये जरूरी है। इस नियुक्ति पर भी अंतिम फैसला AGM में शेयर धारक करेंगे। और एक छोटा अधिग्रहण भी हुआ है, वोल्टशिफ्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्राइवेट लिमिटेड का। हाँ, ये वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वारी एनर्जीज की ही 100% सब्सिडरी है, उसकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी थी। इसे वारी एनर्जीज ने 1 लाख रुपए के नकद पेमेंट पर खरीद लिया है। सिर्फ 1 लाख रुपए? इसका क्या मकसद हो सकता है? मकसद शायद ये है कि जो ट्रांसफार्मर बनाने का बिजनेस है उसे एक अलग इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह चलाया जा सके। हो सकता है बिजनेस को थोड़ा और सुव्यवस्थित करने का तरीका हो ये। ओके। आखिर में वो एनएल ग्रीन पावर इंडिया के अधिग्रहण का क्या स्टेटस है? जनवरी 2025 में बात हुई थी इसकी। हाँ, वो डील दस्तावेजों के मुताबिक 30 जून 2025 जो उसकी तय तारीख थी, उस तक वो पूरी नहीं हो पाई है। ओह, तो मतलब डील अटक गई। अटकी नहीं कह सकते, पर हाँ, देरी हुई है। अब वारी एनर्जीज और बेचने वाली कंपनी यानी NL वो डील पूरी करने की आखिरी तारीख बढ़ाने और दूसरी शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं। तो उस पर अभी बातचीत जारी है। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो वारी एनर्जीज के तिमाही नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। कंपनी बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रही है, भारी निवेश के साथ, और उसके लिए लोकेशन में भी बदलाव किया है। कुछ अहम नियुक्तियों और एक छोटा अधिग्रहण भी हुआ है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपेक्स है और प्रोजेक्ट्स को गुजरात और महाराष्ट्र ले जाने का फैसला है, ये कंपनी के लिए आगे चलकर कितना फायदेमंद साबित होता है। ये कदम भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वारी के पोजीशन को कैसे मजबूत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक बड़ा दाव है, इस पे नजर रखनी होगी।